सुजानगढ़ में दिगंबर जैन मंदिर में है 110 साल पुराना रथ, जो कि समाज के विशेष कार्यक्रम में निकाला जाता है। आज महावीर जयंती के अवसर पर ये रथ निकाला गया। 110 साल पुराना रथ है ये, शानदार गोल्डन पॉलिश किया हुआ, जहाँ पे भगवान महावीर की मूर्ति विराजमान थी। इस महावीर जयंती के कार्यक्रम में सुजानगढ़ और अजमेर नागौर में सिर्फ 3 ही जगह ये रथ ऐतिहासिक रथ देखने को मिलता। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री 1008 भगवान महावीर के 2621वें जन्म कल्याण समारोह में स्थानीय दिगंबर जैन मंदिर द्वारा धूमधाम से गाजे बाजे के साथ सवारी निकाली गई। भगवान कलश यात्रा प्रतापमल सरोज कुमार छाबड़ा द्वारा किया गया। के बाद प्रभात फेरी निकली, जहाँ पे जियो और जिनोद के संदेश का वाचन करते हुए युवा चल रहे थे। पर 9 बजे भगवान महावीर की यात्रा निकाली गई, जहाँ पे मुख्य बाजार से व्यापारियों ने, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने रैली का भव्य स्वागत किया। भव्य रथ के बारे में बताते हुए कहा लोगों ने, समाज का ये कार्यक्रम है और वो शानदार रथ है, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? ये रथ समाज में करीब 70 साल से देख रहा हूँ, मेरी उम्र 80 साल की हो गई है। जब से देख रहा हूँ तो ये भव्यशाली रथ जो है वो भारत में 3 जगह पे है। एक यहाँ पे है, एक नागौर में, एक अजमेर में, राजस्थान में 3 जगह है। ऐसा रथ और जगह में अवेलेबल नहीं है। और यह साल में 2 दफा निकाला जाता है, एक भादु पक्ष में निकलता है और एक चैत्र पक्ष में निकलता है। और इन दोनों की जिसमें हर समाज के व्यक्ति इकट्ठे होते हैं। ये रथ कम से कम 110 साल पुराना है, पूर्ण गोल्ड पॉलिश किया हुआ है। इसकी पूरी शोभा यात्रा कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर तक निकलती है। कुछ समय के अनुसार हम आजकल कुछ कम कर दिया है। हमेशा की भांति भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के रूप में हम महावीर जयंती मनाते आए हैं। इस दिन भगवान महावीर का ये जन्म का दिन है और जियो और जीने दो के संदेश के आधार पर जैन धर्म का सिद्धांत हमेशा चलता है। अहिंसा इस धर्म का मुख्य बुनियाद है, जिसमें जियो और जीने दो की पद्धति पर भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया, उनके उपदेशों को साकार करने के लिए संपूर्ण जैन समाज और जैन समाज के अलावा सर्व सुजानगढ़ के आपणो सुजला संस्थान एवं थानमल तिरमा देवी कोठड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट सुजानगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क चरम एलर्जी परामर्श चिकित्सा शिविर आयोजित किया, जिसमें 102 रोगियों ने अपना इलाज करवाया और लाभ उठाया। संस्था के प्रवक्ता अमन बागड़ा ने बताया कि सबसे पहले भगवान महावीर की पुष्प अर्पित किए। मुख्य अतिथि पुष्पा देवी गोठड़िया का स्वागत किया गया। वहीं वरिष्ठ चिकित्सक SK छाबड़ा और HS करोल ने इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी निभाते हुए कहा, आपड़ो सुजला संस्थान की टीम ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। बड़ी खुशी की बात है कि भगवान महावीर के जो सिद्धांत हैं उन पर हम सभी चलें और अहिंसा परमो धर्म का जो उन्होंने सिद्धांत दिया था वो बहुत ही सुजला संस्थान द्वारा क्या आज कार्यक्रम किया गया? अपना सुजला हेल्पिंग हैंड संस्थान के द्वारा पूर्व में भी बहुत तरह की गतिविधियां की गई थी, जो जनमानस के लिए बहुत उपयोगी थी। कोरोना काल के अंदर बहुत ही सराहनीय योगदान इस संस्था के माध्यम से किया गया था। अब एक नई कड़ी के अंतर्गत हम ये चाह रहे हैं कि निःशुल्क कैंप वगैरह आयोजित किए जाए। तो उसके लिए पहला कैंप आज निःशुल्क चर्म गतिरोग का हमने यहाँ पर लगाया है, एक छोटा सा प्रयास किया है और हम चाहेंगे भविष्य के अंदर हर माह ये हमारा कैंप कंटिन्यू रहेगा। प्रथम यह तृतीय रविवार को हम इस कैंप का आयोजन करेंगे, जो आगामी मीटिंग के अंदर हम तय करेंगे और दानदाताओं के सहयोग से हम ये निरंतर कैंप जारी रखेंगे। इसके अलावा आपने सुजला संस्थान की जो अन्य गतिविधियां हैं उसके अंतर्गत जो भविष्य की गतिविधि है वो एक अच्छा फिजियोथेरेपी केंद्र, भौतिक चिकित्सा केंद्र यहाँ स्थापित करने का है, जिसके अंदर ट्रेंड क्वालिफाइड डॉक्टर रहेगा एवं नर्सिंग स्टाफ रहेगा और बिल्कुल कम से कम लागत के अंदर मरीजों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए जो एक्सरसाइज कराई जा सकती है वो यहाँ करवाई जाएगी। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर सुजानगढ़ में सर्व समाज ने रैली निकाली। स्टेशन रोड से मुख्य बाजार से होती हुई रैली पहुंची, जहां पे जय भीम के नारों के साथ डीजे के साथ लोग नाच रहे थे। वहीं अंबेडकर छात्रावास का उद्घाटन
सुजानगढ़ विधायक ने बाबा साहब अम्बेडकर के विचार अपनाने का कहा और इस अवसर पर 2 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से राजकीय अम्बेडकर भवन का लोकार्पण। सुजानगढ़ के दुलियाबास में नवनिर्मित राजकीय अम्बेडकर भवन के लोकार्पण समारोह में संबोधित करते हुए विधायक मनोज मेघवाल ने उपस्थित इस शानदार भवन की नींव स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल द्वारा रखी गई थी और आज इस कार्यक्रम में लोग उपस्थित रहे स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल को याद किया। मंचस्थ अतिथियों ने सभी को संबोधित किया। वहीं सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल ने भी संबोधित किया। वो कायम रख सकता है क्योंकि उसी चरखे से वो अपना देशी कपड़ा बुन सकता है और अपने आत्मसम्मान के साथ उसके पहन सकता है और उसके द्वारा जितने भी हैंडीक्राफ्ट के हैंडलूम के वो आइटम बनाता है उसे बाजार में बेचकर अपनी राजीविका कमा सकता है। आज का समय बड़ा दुर्दांत समय पुनः आया है जबकि उस चरखे की तुलना बुलडोजर के द्वारा की जा रही है। मैं बच्चों कहना चाहूंगी कि इस विध्वंसता का हम परिचायक नहीं बने। बुलडोजर अगर शुरू में भी चलाया जाता तो आज ये देश हमारा देश नहीं होता, ये भारत महान नहीं होता, बल्कि यहाँ विध्वंसता ही हमें दिखाई देती। ये जितना निर्माण हमारे देश के महापुरुषों ने किया ये हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए बच्चों, मैं आज के दिन आपसे यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ उन आदर्शों को ग्रहण करें जो हमारे महापुरुषों ने। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर उनके नाम से राजकीय अम्बेडकर छात्रावास जिसका लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है, जहां 50 बेड का ये छात्रावास है, जहां बच्चों के रहने की सुविधा मिलेगी। बहुत ही भव्य भवन है, करीब 3.25 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है और ये सुजानगढ़ को बहुत बड़ी सौभाग्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा अम्बेडकर जयंती के अवसर पर दी गई है। सुजानगढ़ में काफ़ी विशाल रैली बाबा साहब की जयंती पर निकली है। कांग्रेस ने किस प्रकार से अभिनंदन किया है और कैसे बधाई देंगे लोगों को? आज 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती, उस पर पूरे राजस्थान पूरे देश में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। उनकी जयंती तरह तरह से मनाई जा रही है। उसी क्रम में सुजानगढ़ में भी उनकी जयंती के अवसर पर बहुत बड़ी विशाल रैली सर्व समाज की तरफ से रखी गई है और उसमें तमाम जो लोग हैं वो भागीदारी निभा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी ज़बरदस्त उत्साह है और उस रैली का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया है। सब लोगों ने, हम लोगों ने उसमें सम्मिलित होकर इस रैली में जो आज ये निकली है बाबा साहब की, उसमें हमें शामिल होने का मौका मिला। गौरवान्वित हम लोग हैं सारे और जो उनके आदर्श हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, इस रैली के माध्यम से लोगों को जन जन तक पहुंचेंगे और आने वाली पीढ़ी उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों को आगे ले जाएगी और उनके जो जीने का उन्होंने दिया है, जो संविधान उन्होंने बनाया, जिसमें उन्होंने अधिकार दिए, जिसमें उन्होंने कर्तव्य निर्धारित किए और जो आज इस देश निर्माण की धुरी है, उस सब लोगों को आज आने वाली पीढ़ियों और विशेष तौर से युवा साथियों और जो बच्चों हैं उनको देखने के लिए इस रैली के माध्यम से भी बहुत सा संदेश